एक मजबूत पेड़ की शाख पर रानू चिड़िया अपना छोटा सा घर बनाकर रहा करती थी। रानू चिड़िया बहुत दयावान चिड़िया थी। बारिशों का मौसम आने वाला है। अब मुझे बहुत सारे दाने इकट्ठे करने होंगे। वैसे तो मैंने आधा से ज़्यादा दाने इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ दाने और इकट्ठे कर लेती हूँ। गरीब बेसहारा पक्षियों की मदद करने में काम आएंगे बारिश के दिनों में। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया दानों की खोज में घने जंगलों की ओर चली जाती है। रानू चिड़िया के पड़ोस में ही दो कौवे रहा करते थे, जो बहुत आलसी और कामचोर थे। कालू जी, बारिशों का मौसम आने वाला है और हमने तो दाने भी नहीं इकट्ठा किए। क्या करेंगे बारिशों में हम? जो अभी कर रहे हैं, मस्त आराम से मजा करेंगे, सोएंगे और क्या करेंगे। और करा भाई किया जा सकता है। चिड़िया है ना दाना इकट्ठा करने के लिए। चिड़िया दाना इकट्ठा करेगी और बारिशों में हम जाकर उससे दाने मांग मांग कर खाया करेंगे। सिंपल आइडिया तो बहुत अच्छा है कालू जी, बहुत मजा आएगा। चलो आराम से सोते हैं। वैसे भी हमें कौन सा टहलने घूमने जाना है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगती है। पूरा जंगल बारिश में भीग रहा था। रानू चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। उसका घर बहुत मजबूत था। रानू ने बारिश भर के लिए बहुत सारे दाने और फल इकट्ठा कर लिए थे, जिससे वो हर किसी की मदद कर सके। रानू अपने घर में बैठकर सुकून की सांसें ले रही थी। अब मेरे पास बहुत सारे दाने हैं, जिसे मैं खुद भी खाऊंगी और दूसरों को खिलाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में है। अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत। बारिश तेज होती जा रही थी। गोरी और कालू अपने घर में बैठे थे। कालू जी, थोड़ा सा बारिश थमे तो आप चिड़िया के घर जाकर थोड़ा दाने मांग लाइए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। हाँ गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना चिड़िया से जाकर मांग लाऊं दाने। गोरी और कालू आपस में बातें कर ही रहे थे कि कोई उनके दरवाजे पर आवाज लगाता है। कोई है यहाँ, दरवाजा खोलो। गोरी, जाके देखो कौन है। गोरी कौवी बाहर जाकर देखती है तो एक छोटी चिड़िया उससे मदद मांग रही थी। मैं काफी देर से बारिश में भीग रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है। मुझे अपने घर के अंदर ले चलिए। मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है जो मैं किसी को भी अपने घर में आने दूंगी? चलो जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया नहीं, बहुत मार मारूंगी, भगा दूंगी। वो नन्ही मासूम चिड़िया डर जाती है और डर के मारे जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। कौन था गोरी जो तुम इतना उसके ऊपर चिल्ला रही थी? आखिर कौन था वो? पता नहीं कालू जी, मैंने उसे आज के पहले जंगल में कभी नहीं देखा। एक छोटी चिड़िया थी, बड़ी मासूम थी, कह रही थी कि मुझे अपने घर में रख लो। मैंने भगा दिया। उसकी इतनी हिम्मत जो गोरी और कालू से मदद मांगने चली आई। एक थप्पड़ लगाना चाहिए था उसे, ढेर हो जाती वहीं की वहीं। फिर वो छोटी चिड़िया रानू चिड़िया के घर पर जाकर आवाज लगाती है। कोई है यहाँ, दरवाजा खोलो। मैं बारिश में भीग रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कृपया करें, दरवाजा खोलें। मासूम चिड़िया की आवाज सुनकर रानू चिड़िया फौरन घर से बाहर आती है और उस चिड़िया से बिना किसी सवाल जवाब उसे घर के अंदर लेकर जाती है। तुमको तो मैंने पहले जंगल में कभी नहीं देखा। कौन हो तुम और तुम इतनी छोटी हो? इतनी रात में कहाँ घूम रही थी अकेले बारिश में? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सुंदरवन के जंगल से आई हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। तेज बारिश से मेरा घर गिर गया था और मेरे माता पिता मर गए। मैं अपनी मौसी के पास आई थी। यहाँ इसी जंगल में रहती है। हरियाली तोती नाम है उनका। जब मैं उनके घर गई तो उनका घर भी टूटा फूटा था। लगता है वो भी नहीं रही अब दुनिया में। इसीलिए मैं इधर उधर घर की तलाश करने लगी। सबके घर में आसरा ढूंढने लगी, लेकिन आपने मुझे आसरा दिया। तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। आज से तुम मेरे घर में रहोगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना। आज से हम दोनों साथ रहेंगे। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी?
फिर रानू चिड़िया उस छोटी नन्ही मासूम चिड़िया के साथ रहने लगती है। अभी तो जंगल में बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर दाना मांगने जाता है। रानू, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ दाने दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ, मर जाऊंगा मैं। रानू चिड़िया अंदर से 2 बड़े बड़े अमरूद लेकर आती है और कालू कौवे को वो अमरूद दे देती है। ये लीजिए कालू भैया, और जल्दी से घर जाइए, नहीं तो बुखार में बढ़ जाएंगे। कालू कौवा अमरूद लेकर सीधे अपने घर जाता है और घर जाकर आराम से बैठकर दोनों पति पत्नी अमरूद खाते हैं। बहुत भोली है वो रानू की बच्ची, कितनी आसानी से उसने तुम्हें अमरूद दे दिया। अब मजा आएगा जब हम उससे रोज अमरूद मांगेंगे और रोज मांग मांग कर खाएंगे। उसे क्या पता कि हम बस एक दिन वाले नहीं हैं, हम तो जहाँ मुंह लगा लेते हैं वहीं से मांग मांग के खाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से रानू चिड़िया से दाना मांगने के लिए उसके घर जाता है। रानू, मैं तुमसे दाना मांगने आया था, मुझे दाना दे दो। जो तुमने दिया था उसे तो हमने खा लिया, मेरे घर में एक भी दाना नहीं है खाने को। कालू भैया, मेरे घर में इतने दाने नहीं है कि मैं रोज रोज आपको देती फिरूं, और वैसे भी आपको बारिशों का इंतजाम कर लेना चाहिए था, और वैसे भी आज बारिश उतनी तेज नहीं है कि आप दाना ढूंढने बाहर ना जा सके। जाइए, जाकर बाहर से दाना ढूंढ लीजिए, मेरी बहन है, हम दोनों के लिए ही अब दाना बचा है, और मेरे घर में दाने नहीं है किसी को देने के लिए। कौन बहन? तुम्हारी तो कभी कोई बहन नहीं थी, ये अचानक से कहाँ से जन्म ले ली? इसको अभी आना था क्या? पूरे जंगल में किसको किसी का घर नहीं मिला जो ये तुम्हारे घर आ गई है? मिला था कालू भैया, उसे आपका घर भी मिला था, वो आपके घर भी गई थी मदद मांगने, लेकिन आपकी पत्नी गोरी ने उसे धक्के मार के वहाँ से भगा दिया था और कहा था आइंदा यहाँ दिखी तो तेरे पंख तोड़ दूंगा। आपने उसकी मदद नहीं की, चाहे वो मर जाती बरसात में। अगर उसे मेरा घर ना मिलता तो क्या होता उस बेचारी का? आज से वो मेरे घर में ही रहेगी, और आप अपने दाने का इंतज़ाम खुद करिए। आप छोटे बच्चे नहीं हैं जो किसी से भी मांग कर खा लेंगे। नहीं दाना देना तो मत दो, दुनिया भर का लेक्चर मत सुना मुझे, जा रहा हूँ, खुद ढूंढ कर दाना खा लूंगा। बड़ी आई मुझे ज्यादा उल्टा सीधा बोलने वाली। चिल्लाता हुआ कालू कौवा वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है और बहुत पछताता है। गोरी, उस रानू ने हमें दाना नहीं दिया, उसने कहा कि मैं रोज रोज दाना नहीं दूंगी। और जो उस दिन आई थी ना हमारे घर एक चिड़िया छोटी सी कि हमें मदद कीजिए, हमें रख लीजिए, काश हम उसको उस दिन रख ही लेते। अगर 1 घंटे रख लेते, बारिश रुकती तो वो कहीं और चली जाती। अब वो रानू के यहाँ रहने लगी है और हमेशा अब उसी के यहाँ रहेगी उसकी बहन बनकर। रानू ने कहा कि बस उन दोनों के लिए ही दाना बचा है, अगर वो ना आई होती तो हमारे लिए दाना हो जाता। गोरी, क्या ये सब हो गया? ये तो बहुत गलत हुआ कालू। हाँ, मैंने उस दिन गलती की, उसको 1 घंटे रख के भगा देती तो आज चिड़िया का दाना हमारा होता, उस नन्ही चिड़िया का नहीं। कालू, गलती तो हमसे भी हुई है, हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए था, हमें खुद दाने इकट्ठे करने चाहिए थे। गलती तो हमारी भी है इसमें। और उस दिन से फिर गोरी और कालू सुधर जाते हैं और खुद मेहनत करना सीख जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और वक्त आने पर दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।